गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 3। ठीक है, क्या है? मानव नेट और रंग बिरंगा संसार। और इस चैप्टर का ये है आज दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि मानव नेट की संरचना कैसी होती है। और आज हम पढ़ेंगे मानव नेट की समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? ठीक है, देखिए क्या है कि हमारी आंखें और रेटिना, जो हमारा आई लेंस है और रेटिना, आंखों का साइज फिक्स है, वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, ये हमारा और यहाँ पे हमारा क्या है? आई लेंस है। ठीक है, नेट लेंस है, नेट लेंस और ये हमारा रेटिना है। तो नेट लेंस और रेटिना के भी जो बीच की दूरी है ये नहीं बदल सकता, ये फिक्स है। ठीक है, और इसी में हमें क्या देखना है? नज़दीक की भी चीज़ देखना है और दूर का भी देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है ना, क्या होता है? यहाँ सीजरी मसल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम दूर की वस्तु देखते हैं, ठीक है, दूर के वस्तु देखने के लिए यहाँ से आएगा, दूर से जो प्रकाश की किरणें हैं, तो उस समय क्या है कि हमें इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा नहीं चाहिए उस समय। ठीक है, उस समय क्या है, हमारा जो मांसपेशियां हैं इनमें तनाव बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है, और ये रेटिना पे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा और हमें रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तभी दिखेगा। अब क्या है कि जब वस्तु नज़दीक आती है, जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आएगी तो क्या होगा कि हमें प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे बनाना है। तो क्या होगा कि इस लेंस को अपना फोकस दूरी चेंज करने पे, फोकस दूरी कैसे चेंज होगी? वक्रता चेंज करने पे। तो क्या करेगा कि जैसे ये हमारा नज़दीक का है, ठीक है, जब नज़दीक आ गया वस्तु तो ये हमारा लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। अब यहाँ से हमें देखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सेरी मसल्स है, ये इस पे दबाव डालेगी। ठीक है, ये इस पे दबाव डालेगी तो क्या होगा? पहले जो ये ऐसा था लेंस, ठीक है, पतला सा था, अब इसको दबाव जब ऊपर से दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगी? इसकी वक्रता बढ़ा दी गई। वक्रता बढ़ाने से वक्रता क्या हो गई? बढ़ गई। वक्रता बढ़ा दी गई तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम होने से क्या होगा? फिर नज़दीक से भी जो आएगा प्रकाश की किरणें, उसका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? रेटिना पे बनेगा। ठीक है, तो ये जो सेरेब्रल मसल्स है, ये इनका काम क्या है? इनका काम है कि इस लेंस की फोकस दूरी को बदलना। यहाँ जब दूर था सेरेब्रल मसल्स में तनाव बहुत कम था और नेट लेंस का फोकस दूरी क्या था? ज़्यादा था। ठीक है, वक्रता कम थी और फोकस दूरी ज़्यादा था। जब वस्तु नज़दीक आ गई तो उसको देखने के लिए क्या होगा? यहाँ पे इसको दबाएगा, यानी इसमें सेरेब्रल मसल्स में तनाव आएगा और क्या होगा? तनाव ज़्यादा हो जाएगा और ये जो नेट लेंस है इसकी वक्रता बढ़ जाएगी और फोकस दूरी कम हो जाएगी और प्रतिबिंब हमारा फिर भी रेटिना पे बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है क्या कर रहा है? नेट लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहा है। इसी को क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता की परिभाषा बोला जाए तो क्या बोलेंगे? क्षमता की परिभाषा बोलेंगे कि नेट लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या क्या लिखेंगे परिभाषा? कि नेट लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को परिवर्तित करके
परिवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जो समंजन क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? नेट लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? लेंस मानव नेत्र की या आंख की क्या है? समंजन क्षमता। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक देख सकते हैं? हमारी आंखें कहाँ तक देख सकती है? तो हमारी आंखें कहाँ तक देख सकती है? देखिए, सूर्य, चांद, ये सब कहाँ कितनी दूरी है? बहुत ज़्यादा दूरी। बहुत ज़्यादा दूरी मतलब अनंत। लेकिन हमें दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे आंखें अनंत तक देख सकती है। ठीक है, कहाँ तक देख सकती है? दूर बिंदु कहाँ है? दूर बिंदु हमारी आंखों का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत होता है। ठीक है, फार पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। तो मानव नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो कहाँ होता है? अनंत तक होता है, यानी अनंत तक हम देख सकते हैं। ठीक है, नजदीक का बिंदु कहाँ तक हम देख सकते हैं? देखिए, ये जो सेरेब्रल मसल्स है इनकी एक क्या है? लिमिटेशन है। ये कितना इसको बढ़ेगी। ठीक है, तो नजदीक जितना नजदीक आती जाएगी इन पे दबाव बढ़ता जाएगा। तो एक सीमा के बाद ये और नजदीक ये नहीं बदल सकती है। तो नजदीक की वस्तु जहां तक हमारी आंखें आराम से देख सकती है, बिना तनाव के देख सकती है, उसको बोला जाता है नजदीक निकट बिंदु। निकट बिंदु हमारे आंख का निकट बिंदु। ठीक है, निकट बिंदु कितना है? और ये है कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट इसी को बोलते क्या है? रिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब जहां पे हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो निकट बिंदु कहाँ है? 25, दूर बिंदु अनंत। तो हमारी आंखें कहाँ से कहाँ देख सकती है? ये भी हमारी आंखें हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक हमारी आंखें देख सकती है। ये जो दूरी होगी 25 सेंटीमीटर से अनंत को, इसको क्या बोलते हैं? हमारे आंखों का विजुअल रेंज है। विजुअल रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक हम देख सकते हैं। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, और निकट बिंदु को कि क्या लिखते हैं? कैपिटल डी लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल डी। निकट बिंदु को क्या लिखते हैं? कैपिटल डी। डी बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी आंख है उसके निकट बिंदु को डी से लिखते हैं। और हमारा रेंज कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक। यानी हम 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक। ये किसके लिए है? एक नॉर्मल इंसान के लिए, जिसके आंखों में खराबी है उसके लिए नहीं, जिसको चश्मा लगा हुआ है उसका नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल एडल्ट पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक वो देख सकता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है।